हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तुम्हें याद रखना पड़ेगा 2 साल का कोड। 2 साल का जो हमारा कोड है वो है 21 और 3 साल का कोड जो है 3 साल का कोड है 339 और 4 साल की अगर बात करें 4 साल, तो 4 साल का जो कोड हमने इस्तेमाल किया है वो क्या है 46 और 45। ये क्या है? ये 4 साल का कोड है। तो इन कोड के मेथड के अनुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इस क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रकाशन उठाया, ये किरण की बुक है और किरण की बुक में दे रखा है चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने दिया टाइप फर्स्ट में कि 10,000 रुपए की कोई राशि है, तो इन्होंने अमाउंट दे दिया 10,000 रुपीज और उसने कहा कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने बाद जोड़ा जाता है ब्याज। यदि 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा, जबकि ब्याज की दर क्या हो, छमाही हो। ब्याज की दर हर 6 महीने में काउंट करी जाएगी, यानी कि छमाही ब्याज की दर। तो ब्याज की दर जब छमाही है 10,000 रुपए की राशि है, इन कोडों का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया 10 रुपए की कोई राशि है, राशि दी है, यानी कि प्रिंसिपल दिया है तुम्हारे पास 10,000। फिर उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यानी कि दर जो है वो दिया 4%, 4% की दर है और ब्याज जो काउंट हो रहा है वो हर 6 महीने बाद काउंट हो रहा है। 6 माह के, 6 माह का मतलब यानी कि हर 6 महीने में ब्याज जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 6 महीने का मतलब 1 साल में 2 पेयर बनेंगे 6-6 महीने के। तो इसका मतलब क्या है, दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दर को डायरेक्टली आधी कर दो, 2 से भाग करा तो दर कितनी होगी तुम्हारे पास 2%। हम 4% को नहीं 2% को यूज करेंगे। एन कितना हो जाएगा, एन दे रखा है इन्होंने रियली में 2 वर्ष, लेकिन छमाही की वजह से छमाही का मतलब 6-6 महीने, तो 6-6 महीने कितने जोड़े बनेंगे इसमें, 4। हर 6 महीने बाद ब्याज मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। 2 की जगह 4 वर्ष का तुमको ब्याज काउंट करना है। छमाही का मतलब ये होता है कि अगर छमाही दी हो तो दर को आधी कर दो और समय को क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। अब इसके बाद में अगर बात की जाए, ये इससे नीचे बताना ना, हाँ, तो ये प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट दे रखी 4%, उन्हें रियल रेट 4% दे रखी और कहा कि छमाही है, 6 महीने बाद काउंट हो रहा है। तो जब भी छमाही दे तो टाइम को तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम 2 वर्ष की जगह कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। और दर को क्या कर दो, दर को कर दो आधी। आधी का मतलब 4 को जब 2 से भाग करोगे तो 2% आ जाएगा, तो हमें ये 2% यूज करें। अब इसे निकालने का मेथड क्या होगा, इसे निकालने का जो मेथड होगा 4 वर्ष का हमें अप्लाई करना है, कोड हम यूज करेंगे ये 4641। इसका मतलब क्या है, अगर जितना भी हमारा टाइम यहाँ पर बनता है उतने टाइम पे हमें सोल्व करना पड़ेगा। सपोज दैट ऐसे बहुत इजी है, तो मैं 10,000 लिखा, इसका मुझे कितना निकालना, 2% निकालना है। तो 2% निकालने के लिए 2 और बटे 100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 2 की जब 100 में गुना करोगे 100 दूनी 200, यहाँ पे मिला मुझे 200। इस 200 को आगे यहाँ पे लिखना है 200 और फिर उसका कितना निकालना है, 2% निकालना है। जब तुम इसका 2% निकालोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी आ जाएगा 4 रुपए। फिर इस 4 रुपए को आगे यहाँ पे लिखना है और ये स्टेप क्या बार करना है, तो बाई 100, तो 4 दूनी 8 और 8 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.08। उसके बाद में इस 0.08 पे फिर 2% निकालोगे, 2/100। देखो अमाउंट जो है बहुत स्लो होता चला गया। यहाँ अगर 0.08 पैसा, क्या 0.08 पैसे, 8 पैसे पे 2% निकालोगे तो जो वैल्यू और भी छोटी आएगी। तो कोई बात नहीं, हमें 4 साल में 4 बार काउंट करना पड़ेगा। मैं क्या करना, 4 साल चौथे साल का छोड़ देना कि कुछ भी आए, इसका मतलब केवल हमें अप्रोक्सीमेट लेके चले जाएगा, आंसर अपने आप मिल जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। नहीं तो इसे कैलकुलेट कर लो, 8 में 16 हो गए, ठीक है। 2 दशमलव यहाँ 2 इसकी जगह होगी कितनी होगी, 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद डेसिमल लगा लो, 16 2 जीरो, ये होगी 4 अंक बाद
डेसिमल। क्लियर? अब मैंने कहा था कि हम कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड क्या है? 4641। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 टू जा 8, 8000 रुपए, 6 चौक 24 रुपए ये बने, और 8 चौका 32, 0.32 पैसे ये बन गए हमारे पास, और 16 का 16 ये बना हमारे पास 0.0016। अगर उसने तुमसे SI पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, अगर वो पूछे साधारण ब्याज जिसे SI बोलते हैं, तो ये ऊपर वाली रो क्या होती है? ये साधारण ब्याज होती है। अगर वो तुमसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भाई इन सारों को प्लस कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अगर वो पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, डिफरेंस पूछने लगे, तो ये वाली मनी को छोड़ दो और ये वाली नीचे की, उससे नीचे की पहली लाइन छोड़ दो केवल, और बाकी को प्लस कर दो तो वो आएगा तुम्हारे पास डिफरेंस निकल कर। अब इसने इस सवाल में पूछा है कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा भाई? प्लस कर लो, ये हो गया 824 रुपए 32.16 पैसे। इतना क्या हो गया? इतना तुम्हारा ये क्या हो गया? ब्याज तुम्हारा निकल कर आ गया है। तो 824.32, उसने 2 अंक तक काउंटेड करके दे रखा है ऑप्शंस में, तो उत्तर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 824.32। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2000 रुपए। दूसरा क्वेश्चन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और प्रिंसिपल दिया तुम्हारे पास 2000 रुपए। 2000 रुपए दिए हैं, कितने हो जाते हैं? 2420 रुपए हो जाते हैं। ओहो, कितने लगता है? अमाउंट कितना बन जाता है? 2420, 2420 रुपए हो जाते हैं। तरीका क्या होगा करने का? तरीका वही है, पहले 2000 रुपीज लिखा मैंने, फिर उसका 10% निकाला, मतलब कि तुझे कहना जरूरी है, बात करें इधर बाज नहीं आने के। 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, तो 20 की 10 में गुना करी तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 2000 रुपीज। फिर 2000 को आगे यहाँ पे लिखा 200 गुना 10 2200, और 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट होगी, 20 से कम 20। अब देखा यहाँ पर, अब हमारा ब्याज कितना बन रहा था? दोनों को माइनस कर दो, ब्याज निकल कर जाएगा 420। तो इसका 420 देखना है, 420 2 साल में बनेगा 3 साल में बनेगा? पहला 2 साल का कोड लगा के देख लो, 2 साल क्या है? 21 2 1, और 200 तो 400, और 20 से कम 20 हो गया भाई 420, हो गया 420। तो इसका मतलब समय क्या है? 2 है। अगर नहीं मैच करता तो फिर एक और स्टेप बना लेते, 20 का फिर 10% निकाल लेते, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या, हमें 2 बार में ही 420 रुपए प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब समय कितना है? समय है तुम्हारा 2 वर्ष। तो इनका मान कितना आ गया? 2 वर्ष। लॉन्ग मेथड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? ये 400 है भाई, 400, और उसमें 20 प्लस का 420। अगला क्या है इसने कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होती है? 676 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी है? तो देखो, चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष कितनी हो रही है? 650, फिर क्या हो रही है? 676। तो 2 वर्ष के और 1 वर्ष के बीच में साल का कितना डिफरेंस आया? 1 साल का। तो इसका मैंने अभी एक बात बताई थी कि 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आएगा, सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 600 रुपए का तुम्हारे पास प्रिंसिपल दे रखा था 600 रुपीज, अमाउंट कितना दे रखा है? 676। गलत तो लिख दिया? 650 रुपए और 676 रुपए हो जाए, 650 रुपए 676 रुपए हो रहे हैं। तब तुम्हें धनराशि ज्ञात करनी है, तुम्हें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखो, ये जो प्रिंसिपल है ये 1 साल बाद का है, 1 साल बाद का है, और ये क्या है? ये 2 साल बाद का है। तो इन दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस आ रहा। तो फिलहाल मैं इसे प्रिंसिपल मान लेता हूँ P डैश करके, कि मेरे पास वो प्रिंसिपल है जो 1 साल बाद प्राप्त हो गया। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज भी ब्याज मिलता है,
ब्याज जुड़ रहा है उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 650 पे ही मिलेगा। तो 650 पे 8% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज कितना मिला, देखो 650 से 676 बढ़ गया, कितना रुपये ब्याज का मिला, 5 और 2 7, 26 रुपये ब्याज मिला, कितना ही मिला भाई, 6 में 0 है 6 और 7 में 5 है 2 और 6 में 6 के 0, तो 26 रुपये ब्याज मिला। तो यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी, मैंने इसे काट दिया 5 से, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, 13 टाइम कट जा, 5 से कटा 5 2 जा 10, 13 से कटा 2 टाइम और 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो रेट कितनी आएगी 4%। क्लियर? चलो अब मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा कोई प्रिंसिपल था, उसका आपने 4% कैलकुलेट किया और यहाँ पे तुम्हें कुछ ब्याज इंटरेस्ट तुम्हें प्राप्त हो, ऐसे करते हो। फिर अगेन क्या करते हो, यहाँ पे तुम्हें कोई बॉक्स मिला, कौन सा बॉक्स मिला, वो ये वाला बॉक्स लिखते हो, ऐसे करते हो ना। फिर उस पे क्या करा, 4% कैलकुलेट किया, भाई इंक देना, इंक देना, स्लो पड़ रही है, हाँ चलो भाई। फिर तुम अगेन यहाँ पर इसका 4% निकालोगे और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम अपना इसका एक ब्याज का बॉक्स प्राप्त कर लेते हो, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो, हाँ। एक तरीके से तुम ऐसे करोगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसका डायरेक्ट तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ गई तो यहाँ पर अमाउंट रख लो कि यहाँ पर अमाउंट तुम्हें नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ प्राप्त हुआ और वो कितना प्राप्त हुआ, 650 रुपये। अभी 650 रुपये है क्या, पहले साल के बाद तो ये अमाउंट बन जाएगा ना, अमाउंट बनेगा ना। अमाउंट कैसे बनाए, इसका मतलब क्या होता है 4% का, इस 4% का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पे आप 4 रुपये फालतू ले रहे हो, और अमाउंट में क्या होता है, ब्याज के साथ साथ में मूलधन भी प्लस होता है। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये में तुम 4 रुपये ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको मिल रहे हैं 104 रुपीज, 104, 104 रुपये आपको मिल रहे हैं। डायनासोर होगा, क्या हुआ, चुप रहो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तुमने 100 रुपये में 4 रुपये फालतू लिए तो 104, तो ये 104 की वैल्यू है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप, x इज इक्वल टू आ जाएगा 650 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 104, ये इधर मल्टीप्लाई होता है उधर क्रॉस होके चला जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 2 से काट दिया, 2 5 10, 2 2 4, 2 से काट दिया 50 टाइम कट गया, 52 से भी नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 से कटा 25 बार कट गया। अब 26 दूनी 52 कटता है, चलो 2 से काट देता हूँ, 2 से 13 टाइम, 2 से कटा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 13 दूनी 26, 6 बच गया, 13 5 65, 25 टाइम कट गया और 25 की 25 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 625। तो तुम्हारे पास जो स्टार्टिंग में अमाउंट था वो था 625 रुपये। ये धनराशि 2 वर्ष में, कौन सी धनराशि, 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाती है, 1352 रुपये हो जाती है। तो ये आपके पास अमाउंट है, अमाउंट का मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों जोड़ने के बाद क्या बना, तुम्हारे पास अमाउंट बना। तो देखिए इस सवाल कैसे करेंगे, इसमें अमाउंट का नहीं पता। चलो सबसे पहले क्या करो, अमाउंट कुछ भी लेट कर लो कि हमने इतना अमाउंट सोच लिया। देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार 100 लिख लो, यानी कि इतना मैंने अमाउंट मान लिया, 2 बार 100 का मतलब इतना। अब इस पे 4% कैलकुलेट करो, ये मैंने इतना ही अमाउंट क्यों लिया, इतना इसलिए लिया ताकि मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो पॉइंटों में नहीं जानेगा, या फिर इसकी वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ लो, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद में जो नीचे की संख्या है उसका स्क्वायर कर लो, ऐसे ही मान सकते हैं।
तो लेट हमने ये लेट कर रखा है कि हमने जो प्रिंसिपल माना वो माना इतना। अब इसमें 4% जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 2 जीरो 2 जीरो 100 इंटू 4 400, फिर 400 यहाँ पे लिखोगे, फिर उसका 4/100 टाइम 2 वर्ष ये ना, तो 2 बार ही कैलकुलेट करना है। 4 4 जा 16 रुपीज यहाँ पे ले, 200 का कोड क्या है 21, 2 इंटू 1 और 4 2 जा 8, 800 रुपये तो ये हो गया हमारे पास, और 16 कम 16 रुपये आप हुए आपके पास। ये टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 816, 816 रुपये आपको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, इसमें प्लस कर दोगे अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया 100,816, इसमें क्या करा मैंने ये प्लस कर दिया। क्या हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है 1352 रुपये दे रखे हैं, दे रखे ना। ये इसका कितना मल्टीपल है, अब ये देखना पड़ेगा आपको कि ये इसको कितने बार डिवाइड कर रहा है। जितने बार ये इसको डिवाइड करेगा उतनी ही बार क्या करोगे, इसको तुम क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में? अरे बाबू समझ में नहीं आई, चलो दोबारा बताता हूँ, ज्यादा लंबी क्या डिवाइड से पता नहीं लग रहा। चलो मैं मल्टीप्लाई से बताता हूँ, ये वीडियो काट कर। अब तो किसी कोई डाउट नहीं ना जी, पता लग जाएगा डिवाइड कैसे होगा मल्टीप्लाई कैसे। मतलब जो आंसर हमने हाँ। कैसे निकालना, हाँ जी वही है, वही। तुक्के से निकालना, फिर उसे डिवाइड करके देखना। नहीं हाँ मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, ठीक है। मतलब ऐसे हाँ वो उत्तर तुम्हें लाना है केवल। तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं कि ये इससे का कितना मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, ये कम है, तो गुना करके आएगा तो पॉइंटों में करके आएगा, या फिर क्या करो इसको भाग कर लो, इसको देख लो 2 का 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अगर 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाली संख्या नहीं बनती है, तो क्या करोगे फिर आप इसे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके 2 8 16 आ जाएगा, फिर भी 6 आएगा। तो 8 से गुना करके देखो क्या है, 8 से गुना करके आ रहा है। हाँ तो इसका मतलब क्या है, हमने पहली संख्या को क्या कही 8 से कर दी भाग। जब इसे 8 से भाग करोगे तो ये वाला आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जो संख्या तुमने लेट करी थी उसको भी क्या कर दो 8 से भाग कर दो भाई, तो तुम्हारा जो अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात? 8 से भाग करी 8 एकम 8, 2 बच गए 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए 40 हो गए, 8 पंजे 40 और ये वाली 0 ऐसे। तुम्हारे पास अमाउंट कितना था वो 1250 रुपये। ठीक है, ये मैं देखो अमाउंट कुछ ज़्यादा मांग लेता, आप इसे कम मान के भी कर सकते हो, कम मान के आपको शायद मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वो थोड़ा तुम्हें आसान लग सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है कोई बात नहीं, वो भी बताता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बताऊँगा। देखूंगा अगर अभी नीचे सवाल होगा तो आपका मल्टीप्लाई से वैसे बता दूंगा छोटे अमाउंट मानकर। चलो अगला सवाल देखते हैं, रख कर दूँ आपके समझ में आ जाएगा क्या चला आ गया। आ गया, चलो बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन इसने दिया है, यदि किसी धनराशि को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि को रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज 12 से ही 1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का टाइम कौन तुमको दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 520 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 520 रुपए है। तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तब तुम्हें 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। क्लियर? अब के चलो मैं छोटा अमाउंट मान के दिखाता हूं आपको कि कैसे सवाल होगा। सबसे पहले ये वाली वैल्यू सोल्व कर दो, 12 से 1/2% को सोल्व कर 12 24 और 25, 25/2% हटाने के लिए डिवाइड में लगा दिया 100, 25 चौका 100, तो 1/2 इंटू 4 तो कितना आ गया 1/8, 1/8 आ गया। ये समझ में आ गया। अब अमाउंट कितना मानना है, अब कैलकुलेट कर लो अमाउंट। 2 वर्ष की कह रहा तो 8 का स्क्वायर कर लो, 8 के ऊपर 2 चढ़ा दो पावर, तो कितना हो गया 16, नहीं सॉरी 64। तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास अमाउंट कितना है 64
4 रुपए मान लिया कि हमने ये अमाउंट माना है। तो 64 का कंडीशन वही है कि 2 टाइम पे निकालना है। कितना? 12.5% और 12.5% की वैल्यू कितनी आई थी? 1/8। 1/8 निकाल दिया तो 8/2। फिर 8 को यहाँ पे लिखा, 8 का 1/8, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया? 1। 2 साल का कोड क्या है? 2। यहाँ पे क्या लगा दिया? 1। यहाँ पे 8 19 16, यहाँ पे 1 1 1, कितना बन गया? 17। ठीक है। क्या तुम्हारे पास ब्याज 17 है? नहीं है। कितना है? 520। अब देख लो भैया इससे कितनी बार कट रहा है। आपके देखो काटने आएंगे ना, आपका सीधा सीधा पता लग जाएगा कि कितने गुना मल्टीपल है। तो 520 को क्या करो? 17 से भाग कर लो। 17 तो नहीं, 17 क्या 51। कुछ गलत कर दिया गया। मल्टीपल नहीं बैठा, कुछ गलत पड़ गया सवाल। अरे 510 था भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, ये था तुम्हारा 510 रुपये। ठीक है। और 17 17 51, तो ये कितना मल्टीपल बैठा? 30। तो ये जब तुम 17 को 30 से गुना करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है? ऊपर की लाइन साधारण ब्याज बताया था मैंने कि ऊपर की लाइन क्या होती है? साधारण ब्याज होती है। तो इसका मतलब साधारण ब्याज होना चाहिए 16, लेकिन यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो 16 को भी क्या कर दो? 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 × 30, 16 दूनी 32, 16 48, 480 रुपये। 480 रुपये क्या मिल गया हमें? इस पर ब्याज मिलेगा साधारण। क्लियर है बात? आज के लिए तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करा दूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी किताब का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।